Hallo, liebe Freunde, wie geht's? Guten Abend. In diesem Video lernen wir noch einige Präpositionen mit dem Dativ. जर्मन लैंग्वेज में टोटल 9 प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जिनको डाटिव ही चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कभी डाटिव चाहिए, कभी आपको डाटिव चाहिए। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जिनको हमेशा डाटिव ही चाहिए, उनका काम नहीं चलता बिना डाटिव के। ठीक है, मतलब उसके सामने जो भी नाउन प्रोनाउन आए, जो भी ऑब्जेक्ट आए, उसको टक से डाटिव कर देते। ठीक है, तो ये 9 होते हैं। अब आउस बाय मिटनाक फॉन्सो जाइड गेगन यूबर, राइट, जिसमें से 6 हमने पिछले 2 वीडियो में कर दिए हैं, तीन तीन। अभी बाकी जो बचे 3 उनको अभी करने वाले हैं। फाइन, तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट है अपना छू। छू का सेंस क्या है? जैसे कॉम्स कॉम्स डू सुमिया, क्या तुम मेरे पास आ रहे हो? जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, आर यू कमिंग टू मी, आई कम टू यू टुमारो। ठीक है, फाइन। सो मैं तुम्हारे पास कर रहा हूँ। अभी हिंदी में तो आप ऐसे घुमा के बोल रहे हैं, मेरे तेरे पास आऊंगा। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रेपोजिशन शुड नेवर बी ट्रांसलेटेड। प्रेपोजिशंस का कभी ट्रांसलेशन मत करिएगा। ठीक है, फाइन। सो उसका सेंस देखना है, एप्लीकेशन देखना है, यूजेस देखना है, उसके प्रयोग देखने हैं। फाइन। सो कॉम्स डू सुमियर, इसका मतलब ये है कोई किसी के पास जा रहा है या किसी बड़ी बिल्डिंग, किसी ऑफिस में जा रहा है, तो उस सेंस में सू लगा देना है। दैट इज वन एप्लीकेशन। सो कॉम्स डू सुमिया, क्या तुम हमारे पास आ रहे हो? तो सू आ गया। सू ने क्या किया? इश को मियर कर दिया, डाटिव कर दिया। इगेज सुम आर्स्ट, आर्स्ट इज वॉज डॉक्टर। सो इगेज सुम आर्स्ट, आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। फाइन। सो ये हो गया सू का बेसिक एप्लीकेशन। दूसरा है जाइट। ठीक है, जाइट मीन्स होता है सिंस। अभी सिंस से याद आया, इंग्लिश में दो होता है, फॉर एंड सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जर्मन इस मामले में आसान है, इसमें एक ही होता है, फॉर सेंस का कोई चक्कर नहीं है, वो कुछ भी हो जाइट लगाने का। ठीक है, सो वी आर लर्निंग जाइट einem Monat Deutsch। वी आर लर्निंग जाइट einem Monat Deutsch। ठीक है, हम लोग 1 महीने से जर्मन सीख रहे हैं। अगर आपको ये बोलना है वी आर लर्निंग जाइट Montag Deutsch, दैट इज ऑल्सो फाइन। फाइन, हम लोग मंडे से जर्मन सीख रहे हैं। गेगेन्यूबर, गेगेन्यूबर का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। जैसे हिंदी में कैसे बोले उसको? सामने। जैसे मान लीजिए सड़क जा रही है, ठीक है, एक साइड में एक बिल्डिंग है, दूसरी साइड में दूसरी बिल्डिंग है, तो उसके ऑपोजिट है ना, उस सेंस में हो जाता है। फाइन, अभी हम इसको करेंगे डिटेल में विथ ऑल द एप्लीकेशंस। सो ये हमारी टोटल लिस्ट। अब आउस बाय मिट नाक फॉन सो जाइड गेगन हुआ, जिसमें ऊपर वाले 6 हमने तीन तीन करके पिछले 2 वीडियोस में कंप्लीट किया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। और अभी जो सो जाइड गेगन अभी हम 3 करेंगे। फाइन। सो सू का एक दूसरा एप्लीकेशन ये भी है, जैसे इट इज टू लेट। ठीक है, इट इज टू कोल्ड, ठंड बहुत ज्यादा है, इट्स टू कोल्ड ऐसे बोलते हैं ना। इट्स टू हॉट, सो उस सेंस में भी यूज होता है। दिस इज टू लाउड। ठीक है, इट इज टू लाउड। दिस इज टू काल्ड, इट इज टू कोल्ड। दिस इज टू हाइस। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशंस। दूसरा, आप किसी इंसान के पास जा रहे हैं या किसी ऑफिस, किसी बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, के पास जा रहे हैं, इन दैट सेंस इट्स यूज। Ich muss zum Arzt gehen, इसमें क्या है? मोडाल वर्ग का भी एप्लीकेशन आ गया। Ich gehe zum Arzt, ich muss zum Arzt gehen, ich habe Fieber, बुखार है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। फाइन। नाउ अभी यहाँ पे चुम आ गया। ये चुम क्या है? बेसिकली प्रीपोजिशन और आर्टिकल एक साथ जब मिल जाते हैं, जब एक साथ आते हैं और वो चिपकने लायक है, तो उनको चिपका देना चाहिए। फाइन, तो ये बन गया चू प्लस डेम चुम। तो ऐसे और भी कुछ हैं जिनको सारा सीख लेते हैं अभी। ठीक है, फाइन। सो zu plus dem, zum। अब यहाँ पे देखिए, एक्चुअली दिस सेंटेंस इज लाइक ich muss zu dem Arzt gehen। फाइन, मगर ऐसा हम बोलते नहीं है, इसलिए मैंने बोला चिपकाने की संभावना है तो चिपका देना है। सो ich muss zu dem Arzt gehen, तो ऐसे नहीं बोलेंगे हम, लिखेंगे हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, फाइन। सो zu plus dem क्या हो गया? zum। an plus dem am आपको याद होगा, am Montag, am Freitag। फाइन। सो जब मंथ्स कर रहे थे हम, फाइन, मंथ्स एंड अदर थिंग, सीजन्स, डेज। अन प्लस डस, ये क्या हो जाएगा? अंस। जैसे ये गे अंस मेयर, ओके, मेयर इज व्हाट? सी, बीच, इन दैट सेंस। सो बाई प्लस डेम बाइम। ठीक है, इन प्लस डेम इम। इम आपको याद आ रहा होगा जब हम मंथ्स कर रहे थे। इम यानुआर, इम यानुआर कॉम्ट माइन फाटर चुरिक,
मेरे फादर जनवरी में वापस आ रहे हैं, माई फादर इज कमिंग बैक इन जनवरी. Im Januar kommt mein Vater zurück. Fine. So in plus does, ins. This is again we use it very often. अक्सर हम इसे यूज करते हैं. In plus does, ins. Against bureau, against bureau. ठीक है. Fine. Fawn plus dame, form. Fawn plus dame, form. Zu plus dame, sorry, zu plus dare, sur. ठीक है. Zu plus dare, sur. Now again back to the examples of zu. So comes to zu mir. Are you coming to me? क्या तुम मेरे पास आ रहे हो? जिगेट सु एरर टांटा. जिगेट मतलब वो जा रही है. सु एरर टांटा. सो ये ईयर क्या है? पोजेसिव आर्टिकल. ठीक है. सो बेसिकली इट इज डी टांटा है ना. डी टांटे है तो इट शुड बी ईयर. लेकिन सु आ गया तो उसको डाटिव कर देगा. जब डाटिव कर देगा तो डी बिकम्स डेयर. सो इन दैट सेंस ईयर बिकम्स ईयर. क्लियर. फाइन. गेट ईयर चुम्बानोफ. अगेन जैसे मैंने बोला, नेम्ड बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, कोई ऑफिस इन दैट सेंस है तो उसमें हम सू लगाते हैं. गेट ईयर zum Bahnhof. व्हाट इज बानहोफ? रेलवे स्टेशन. वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स. सो क्या तुम लोग रेलवे स्टेशन जा रहे हो? 9. वी आर गेन zum Rathaus. व्हाट इज Rathaus? टाउन हॉल. ठीक है. म्यूनिसिपल बिल्डिंग दैट सेंस. नाउ कमिंग टू जाइट. जाइट जैसे मैंने बोला सिंस, इंग्लिश में दो होता है, सिंस एंड फॉर. जैसे आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months. इट्स अ ड्यूरेशन, सो वी आर गोइंग टू यूज फॉर. बट वी आर लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे. पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो वहां पे फॉर होता है, सिंस होता है. जर्मन में ये चक्कर खत्म. कुछ भी हो जाइट लगाने का. Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. मैं 1 साल से जर्मन सीख रहा हूँ. Ich lerne seit einem Monat Deutsch. Seit einem Jahr, seit einem Monat lerne ich Deutsch. Deutsch lerne ich seit einem Monat. You can just बाकी चीजों को इधर उधर कर सकते हैं, मगर वर्ब को सेकंड पोजीशन पे हमेशा रखना है. राइट. फाइन. सो erwartet seit 2 Stunden. What is Stunde? Stunde is घंटा, hour. Okay. 2 Stunden. स्टुंडा प्लूरल स्टुंडन. सो 2 Stunden इज 2 घंटे. वो 2 घंटे से इंतजार कर रहा है. व्हाट इज वार्टन? वार्टन इज टू वेट. erwartet seit 2 Stunden. ठीक है. wir kennen dich seit Jahren. कभी कभी हम ऐसे बोल देते हैं ना, नंबर नहीं लगाते, ऐसे सालों से. कितने सालों से? सामने वाला न जानना चाहता है ना हम बताना चाहते हैं, सालों से, बरसों से. ठीक है. ऐसे गोल मटोल. सो wir wir kennen dich seit Jahren. हम लोग तुमको सालों से जानते हैं. दिख क्या है? डू का आकुजाटिव. तुमको. फाइन. आकुजाटिव जाके देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ये केनन. केनन इज व्हाट? टू नो. टू नो समथिंग और टू नो समबडी. किसी चीज को या किसी इंसान को जानना, उस सेंस में हम केनन लगाते हैं. फाइन. अदरवाइज कोई किसी चीज का ज्ञान होना, नॉलेज होना, इन दैट सेंस हम विजन लगाते हैं. फाइन. सो वी केनन दिख जाइट यारन. हम लोग तुमको बरसों से जानते हैं. जाइट मोन्टाग स्टेस बाई मेयर. फाइन. यहाँ पे देखिए दो डाटिव आ गए. एक तो जाइट आ गया, दूसरा बाई आ गया. बाई हमने पिछले वीडियो में किया था. जाइट मोन्टाग मतलब मंडे से. सिंस मंडे. इस ईयर ही इज बाई मेयर. किधर है? मेरे पास है, मेरे साथ है. फाइन. जी वार्टेड ऑफ इयरन फ्रॉइंड जाइट लांगेम. अब यहाँ पे देखिए जाइट के साथ लांग क्या होता है? लंबा टाइम. सो इन दैट सेंस सीधे उसी में डाटवे लगा के लांगेम कर दी. फाइन. कोई और नाउन प्रोनाउन नहीं लिया. अब यहाँ पे लॉन्ग तो बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव है. उसी का डाटिव कर दिया. ऐसा भी होता है एक्सेप्शन. ठीक है. फाइन. सो sie wartet auf ihren Freund seit langem. मतलब शी इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड सिंस लॉन्ग. फाइन. वो काफी टाइम से अपने दोस्त का इंतजार कर रही है. गेगन यूबर. गेगन यूबर एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो है तो प्रीपोजिशन, मगर इसका यूज होता है पोस्ट पोजिशन. मतलब ये बाद में लगता है. प्रीपोजिशन बाय डेफिनेशन नाउन प्रोनाउन से पहले आता है, मगर ये बाद में आता है. So depost leaked meinem Haus gegenüber. Depost is what? Post office. Liegen. What is liegen? To be situated. कहीं पे मतलब कोई चीज कहाँ पे स्थित होना, अवस्थित होना, पाया जाना, इन दैट सेंस. सो डिपोस्ट लीक्ड. पोस्ट ऑफिस कहाँ है? माइनम हाउस गेगेन्यूबर. ठीक है. इसको लॉजिकली देखा जाए तो गेगेन्यूबर को माइनम हाउस से पहले होना चाहिए. डाटिव तो है ये, इसलिए माइन हाउस को इसने क्या कर दिया?
माइनम हाउस कर दिया, मगर जो प्रीपोजिशन है वो खुद चला जाएगा लास्ट। कभी कभी हम इसको पहले भी लगा देते हैं, मोस्टली इट इज यूज्ड पोस्ट पोजिशन। फाइन। सो डिपोस्ट लीक्ड गेगेन्यूबर माइनम हाउस, ऐसा भी चलता है। एरिस जाइट एरिस जाइनम ब्रूडर गेगेन्यूबर फाउल। तो ये ऊपर वाले जो एग्जांपल हो गए वो तो हो गए लोकल के सेंस में, पोजीशन के सेंस में, कोई चीज कहाँ पे है। दूसरा सेंस इसका है किसी की तुलना में, ठीक है, एज कंपेयर टू, वीजा वी, इन कंपेरिजन टू, फाइन, फेस टू फेस, इन दैट सेंस। सो एरिस्ट जाइनम ब्रूडर गेगेन्यूबर फाउल, फाउल इज व्हाट, लेजी, फ्लाइसिग इज सिंसियर, एरिस्ट फ्लाइसिग इज सिंसियर, जी इज फाउल, शी इज लेजी। सो एरिस्ट जाइनम ब्रूडर गेगेन्यूबर फाउल मतलब वो अपने भाई की तुलना में लेजी है। शी इज लेजी एज कंपेयर टू हर ब्रदर। सो अभी सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, जी, सॉरी, एरिस जाइनम ब्रूडर, सॉरी, यहाँ जी नहीं, यहाँ पे एरी है, ठीक है, दोनों लड़के हैं, फाइन। सो एरी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, फाइन, कौन बन रहा है, जाइन ब्रूडर, वो अपने भाई की तुलना में लेजी है, तो वो डाटे बनेगा, फाइन, इसका ध्यान रखिए। एरिस गेगेन्यूबर जाइनम ब्रूडर फाउल। अभी इसी को हम इसको पहले भी यूज कर सकते हैं। Alten mentioned gegenüber sollte man höflich sein. What is höflich? Polite, शिष्ट, सभ्य, ठीक है, शिष्टाचार रखने वाला व्यक्ति। सो अल्टेन मेंशन गेगेन्यूबर, अभी देखिए, ये मेंशन प्लूरल है, आल्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ये बिना आर्टिकल के आया है। आर्टिकल चाहे तो लगा सकते हैं, डेन अल्टेन मेंशन ऐसे बोल सकते हैं, मगर बिना आर्टिकल के भी चलता है। सो इन दैट सेंस अल्टेन मेंशन गेगेन्यूबर मतलब, अल्टेन मेंशन गेगेन्यूबर मतलब बुजुर्ग लोगों के प्रति, ठीक है, इन दैट सेंस। जोल्टेमन, वन शुड बी पोलाइट, बुजुर्ग लोगों के प्रति इंसान को सभ्य होना चाहिए, फाइन। सो ये इसका एप्लीकेशन, और इसके साथ हमने डाटिव के सारे 9 प्रीपोजिशन कंप्लीट कर लिए। जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाकर देखें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी अगला टॉपिक अपना रहेगा वेक्सेल प्रीपोजिशनन, और मे बी सम अदर टॉपिक। So till then, keep revising, keep practicing. Thank you so much for your time and patience. Auf Wiedersehen.